नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी और किरदार के इस अंक में। आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी गांधी जी का शॉल, जिसे लिखा है हरिशंकर प्रसाई जी ने। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी। 4 दिन हो गए पर शॉल का पता नहीं लगा। सेवक जी ने रेलवे स्टेशन पर पूछताछ की। डब्बे में साथ बैठे एक परिचित यात्री से पूछा पर कोई खोज नहीं मिली। चुपचाप जितना पता लगा सकते थे लगा लिया। पुलिस में रिपोर्ट करने और अखबार में विज्ञप्ति छपवाने की बात मन में उठी थी, पर सेवक जी ने सोचा कि वो गांधी जी का दिया हुआ पवित्र शाल था। उसे पुलिस और अखबारी मामलों में फंसाने से उसकी पवित्रता नष्ट होगी। कोई चाबियों का गुच्छा या सूटकेस तो था नहीं, पूज्य गांधी जी का शॉल था। सेवक जी रोज की तरह दरवाजे के बीच कुर्सी लगाकर बैठे थे। गोद में मुड़ा हुआ अखबार पड़ा था। बार बार चश्मा निकालते, धोती से पोंछकर फिर लगा लेते, पर पढ़ते कुछ नहीं। सोच रहे थे, सोच कर आह भर रहे थे और आह भरकर भी शून्य में देख रहे थे। सड़क पर से कितने ही परिचित निकल गए। सेवक जी ने किसी को नहीं बुलाया। और दिन होता तो वे परिचित को देखते ही वहीं से बैठे बैठे जय हिंद उछाल कर उसे रोकते। बड़ी चौड़ी मुस्कान धारण करके उसके पास जाते, उसका हाथ पकड़ लेते और घोर आत्मीयता से कहते, ऐसा नहीं हो सकता, आप बिना चाय पिए नहीं जा सकते। देखिए, पकड़कर भीतर ले आते, चाय मंगाते, अलमारी में से एक फाइल निकालते जिसमें अखबारी कतरने लगी थी, जिसमें किसी भी संदर्भ में उनका नाम छपा था। इनमें वो कतरन भी थी जिसमें उनके बचपन में खो जाने पर पिता ने उनकी खोज के लिए विज्ञप्ति छपवाई थी। एक एक करके सब कतरने वे बताते और बीच बीच में अपनी राष्ट्र और समाज सेवाओं का उल्लेख करते जाते। वे बतलाते किस सन में किस नेता के साथ वे किस जेल में थे और उसने इनसे कब क्या कहा था। लगता कि उनके दिमाग में भी फाइलें खुली हैं जिनमें सिलसिलेवार सब तथ्य नत्थी हैं। परिचित उठने का उपक्रम करता तो सेवक जी आग्रह से उसका हाथ पकड़कर कहते, बस 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 1 मिनट और, मैं आपको अपने जीवन की सबसे मूल्यवान, सबसे पवित्र वस्तु बतलाता हूँ। वे अलमारी से तय किया हुआ एक हल्के नीले रंग का शॉल निकालते और आरती के थाल की तरह सामने करके भाव विभोर होकर कहते, ये शॉल मुझे पूज्य गांधी जी ने दिया था। मेरे विवाह में वे स्वयं आशीर्वाद देने आए थे। हम दोनों के सिरों पर हाथ रखकर मुझसे बोले, तू मेरा बेटा नहीं, ये मेरी बेटी है। खिलखिलाकर हंस पड़े बापू और ये शॉल हम दोनों को उड़ा दिया। आज वे नहीं हैं। वे आंखें बंद कर लेते और भाव तल्लीन हो जाते। परिचित अगर समझदार होता तो इस स्थिति का लाभ उठाकर बिना जय हिंद किए झटपट निकल भागता। कोई परिचित उस सड़क से बिना उन कतरनों और उस शॉल को देखे निकल नहीं सकता था। आज 4 दिनों से लोग बेखटके निकल रहे थे। सेवक जी उन्हें नहीं छेड़ते थे। सोचते, उस घर में अब किसको क्या बुलाए जिसकी श्री ही चली गई। टाउन हॉल में शाम को सभा की घोषणा करता हुआ लाउडस्पीकर लगा तांगा निकला। सेवक जी के मन में उमंग उठी, फुरफुरी आ गई। वे उठकर खड़े हो गए। दूसरे ही क्षण सोचा, कैसे जाऊं, शॉल जो खो गया। पिछले कितने ही वर्षों से उनसे कोई सभा नहीं छूटी थी। हर सभा में वे गांधी जी का शॉल ओढ़कर पहुंच जाते, मंच पर बैठते और अंतिम वक्ता के बाद खड़े होकर कहते, मुझे भी इस विषय पर 2 शब्द कहने हैं। माइक पकड़कर वे बोलने लगते, मैंने जो कुछ भी सीखा है पूज्य गांधी जी के चरणों में बैठकर, ये वे मुझे पुत्रवत स्नेह करते थे। मेरे विवाह में वे स्वयं आशीर्वाद देने आए। हम दोनों के सिरों पर हाथ रखकर मुझसे कहने लगे, तू मेरा बेटा नहीं, ये मेरी बेटी है। खिलखिलाकर हंस पड़े बापू और ये शॉल हमें उड़ा दिया। ये आशीर्वाद है, मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान, सबसे पवित्र निधि है। सभा होती तो लोग जानते थे कि सेवक जी अवश्य आएंगे और शॉल के बारे में बताकर बैठ जाएंगे।
एक सभा में वे इस विषय पर आ ही रहे थे कि सभापति ने घंटी बजा दी। हड़बड़ाकर बैठने लगे, तभी किसी मस्खरे ने आवाज लगाई, सेवक जी वो आप शॉल के बारे में तो बताना भूल ही गए। लोग हंस पड़े, पर सेवक जी ने सहज भाव से कहा, जब प्रसंग उठाया ही गया है तो मेरा बताना धर्म है। ये शॉल मुझे पूज्य गांधी जी ने, शॉल काफी पुराना हो गया था, जगह जगह से फट गया था, छेद हो गए थे, पर सेवक जी उसे अभेद कवच की तरह धारण करते थे। उसे ओढ़कर अपने को अजेय अनुभव करते थे। शॉल से उनकी इज्जत थी, प्रतिष्ठा थी। शॉल उनके जीवन की एकमात्र शक्ति थी। वही शॉल रेल में खो गया। सेवक जी सभाओं समारोहों की घोषणाएं सुनते और मन मसोस कर रह जाते। कल ही श्रम मंत्री आए थे। उनकी सभा में बोलना सेवक जी को जरूरी लगा था, पर शॉल के बिना वे सत्वहीन हो गए थे। किसी ने कहा था, सेवक जी आजकल आप सभाओं में नहीं दिखते। सेवक जी ने घोर निराशा से जवाब दिया, बस भाई बहुत हो गया, अब हम सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेंगे। आज उन्हें लग रहा था कि संन्यास नहीं लिया जा सकता, ऐसे तो जिया भी नहीं जा सकता। जीवन की निरर्थकता का बोझ बड़ी तीव्रता से उन्हें हो रहा था। जीवन रीता हो गया, प्रयोजनहीन हो गया। सेवक जी उस पीढ़ी के थे जिसने जवानी के आरंभ में निश्चय किया था कि जीवन भर देश की स्वतंत्रता के लिए संग्राम करेंगे, पर स्वतंत्रता पहले आ गई, जीवन शेष रह गया। अब क्या करें, ये तो सोचा ही नहीं था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या करेंगे। जिन्होंने सोच लिया था और योजना भी बना ली थी, वे सरकार चलाने लगे। कुछ विरोधी दलों में शामिल हो गए, लेकिन जो चुनाव लड़कर भी जीत नहीं सके और सरकार में नहीं जा सके, वे बड़ी उलझन में पड़ गए। वे हारे हुए थे। हारा हुआ राजा रनिवास में जाता था, हारा हुआ नेता अध्यात्म में जाता था। सेवक जी भी अध्यात्म में गए, पर वहां मन नहीं लगा। 24-30 वर्षों का सार्वजनिक जीवन, स्वतंत्रता संग्राम के जमाने की वे भीड़े, नारों पर करतल ध्वनियां, उद्गारों पर जय जयकार, महात्मा गांधी की जय, इंकलाब जिंदाबाद के दम पर वे आरतियां, वे स्मृतियां उन्हें उसी तरह पीड़ित करती जिस तरह तपस्वी को विलास की स्मृतियां। ये लौट आए। हर सभा समारोह में वे शामिल होने लगे, लोगों को कतरने बताने और संस्मरण सुनाने लगे, और पुराने जेल साथी अब शासक बने, लोगों के पास शॉल ओढ़कर जाकर जिस तिस का काम सिद्ध करवाने लगे। इस तरह दिन कट जाता और अपनी सार्थकता का बोध भी बना रहता। पर अब क्या करें, वे पूरे जोर से सोच रहे थे। शॉल जीवन की शक्ति ही ले गया। अब किस लिए जिए तो क्या करें, किसके लिए जिए? ऐसे जीने से मर जाना अच्छा है। पर वे मरे नहीं। एक विचार उनके मन में सहसा आया, उसके आवेग से वे खड़े हो गए, चप्पल पहनी और दूर सदर के कोने में कपड़ों की एक दुकान पर गए। शॉल निकलवाए और हल्के नीले रंग की एक शॉल की कीमत पूछी। मन में शंका उठी, क्या ये मिथ्याचार नहीं? समाधान कर लिया, वस्तु सत्य नहीं, भावना सत्य है। शॉल खरीद कर सेवक जी घर आए। अब समस्या खड़ी हुई, इसका नयापन कैसे मिटे? सेवक जी ने उसे पानी में डुबाकर सुखाया, उससे फर्श साफ किया। 2-3 दिन उसे ओढ़कर सोते रहे। तरह तरह के अत्याचार से उसकी चमक कुछ कम हो गई। सेवक जी ने उसकी तहे करके उसे पुराने शॉल के स्थान पर रख दिया। अब मन कुछ हल्का हो गया, प्रफुल्लता लौट आई थी। पर ज्यों ही वे प्रसन्न होते, आशंका कूद पड़ती, कहीं लोग समझ ना जाए। वे किसी तरह आशंका को शांत करते कि ग्लानि सिर उठाती, यह मिथ्याचार है। वे ग्लानि को पुकारते, परंतु सत्य नहीं, भावना सत्य है। शाम की सभा की घोषणा हो चुकी थी। सेवक जी कई दिनों के बाद आज सभा में जाने की तैयारी कर रहे थे। पेटी से खादी का कुर्ता धोती निकाल कर पहने, अलमारी से शॉल निकाला और ओढ़ा। फिर प्रश्न उठा, ये मिथ्याचार है,
जवाब दूसरे कोने से उठा, परंतु सत्य नहीं है। सेवक जी मंच पर बैठ गए। धुकधुकी लगी, कहीं कोई भेद ना जान ले। कोई सहज ही देखता, वे सोचकर कांप जाते कि इसने शॉल का रहस्य भाप लिया है। बड़ी बेचैनी थी। अंतिम वक्ता के बाद वे खड़े हुए और बोले, मुझे भी इस विषय पर 2 शब्द कहने हैं। उन्होंने माइक का डंडा पकड़ लिया। दिल धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। आज पैरों को स्थिर रखने का प्रयत्न करना पड़ रहा था। बोलना शुरू किया, मैंने जो कुछ भी सीखा है पूज्य गांधी जी के चरणों में बैठकर। वे मुझे पुत्रवत स्नेह करते थे। मेरे विवाह के अवसर पर यह शॉल उन्होंने मुझे दिया था। बापू स्वयं। पहली पंक्ति में बैठा एक आदमी उठकर खड़ा हो गया और बोला, क्यों झूठ बोलते हो सेवक जी, ये शॉल तो बिल्कुल नया है और मील का है। भला गांधी जी मील का शॉल क्यों देते? सभा में हंसी उठी, कोलाहल हुआ। सेवक जी के पांव डगमगाए, मुट्ठी ढीली होकर माइक के डंडे पर से फिसलने लगी और वे वहीं बैठ गए। तो दोस्तों, ये थी हरिशंकर परसाई जी की लिखित कहानी गांधी जी का शॉल। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल राजकला मंच को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, मिलते हैं कहानी और किरदार के अगले अंक में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।